हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपन लगाने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित कर लीजिएगा या अपन कहें तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह सभी क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं डायरेक्ट मेरे क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूँ। मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यह है कि जो गौतम बुद्ध हुए हैं उनका वास्तविक नाम क्या था। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध है, इनको बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, या मैं कहूँ तो लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम है या इनका जो बचपन का नाम है वह नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व के अंदर होता है और इनकी जो मृत्यु है वह 483 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु होती है। ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध है, इनका गुरु का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में अलार कलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखिएगा, वो गृह त्याग करते हैं, कौन सी आयु के अंदर करते हैं, 29 वर्ष की आयु के अंदर गृह त्याग करते हैं। और जो गृह त्याग करते हैं वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है महाविनिष्क्रमण कहलाता है। और जब वह गृह त्याग करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले किससे शिक्षा ग्रहण की, वैशाली के अलार कलाम से किसकी शिक्षा ग्रहण की और किसकी शिक्षा ग्रहण की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो उनके पहले गुरु का नाम कौन था, क्या था, अलार कलाम था। और उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, अलार कलाम था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का मतलब क्या है। उनको ज्ञान प्राप्त होता है, गया के अंदर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, वैशाखी पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान प्राप्त होता है, निरंजना नदी के किनारे होता है, पीपल वृक्ष के नीचे होता है। और उन्हें लगभग 6 वर्ष बाद यानी 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा और 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ज्ञान प्राप्त। ऑप्शन नंबर 1 के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइएगा। यहाँ आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उनका जन्म स्थान क्या है, मरण स्थान क्या है, उपदेश कहाँ पे दिए, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में लुम्बिनी। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में कब होता है, 563 ईसा पूर्व के अंदर होता है। इनके पिता का नाम सुदोधन था और इनके पिताजी है वह शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था माया देवी। माया देवी की मृत्यु हो जाती है, तो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन है वह प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम का जन्म कब हुआ, तो मैंने अभी भी आपको बताया इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व के अंदर होता है। 563 ईसा पूर्व के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन और सुदोधन है वह शाक्य गण के मुखिया थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा शाक्य गण के मुखिया थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। पिता का नाम सुदोधन हो गया, माता का नाम माया देवी हो गया, सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी हो गया, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया। और इनका जो विवाह है वह यशोधरा के साथ में इनका विवाह होता है। और इनके एक पुत्र भी होता है, पुत्र का नाम है राहुल। एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। स्तूप क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बताइएगा सांची के स्तूप का निर्माण करता कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में सम्राट अशोक। तो अशोक कौन से धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण करता कौन है, सम्राट अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। सारनाथ स्तंभ का चक्कर इंगित करता है प्रगति या प्रोग्रेस को, प्रगति या प्रोग्रेस को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। यदि किसी वीडियोज़ के 2 पार्ट बनता है, 3 पार्ट बनता है, तो उस जो भी पार्ट वाइज क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। अपना टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कवर करवाना। किसी टॉपिक पे 100 MCQ बनते हैं तो 100 कवर करवाएंगे, 200 बनते हैं तो 200 कवर करवाएंगे, 300 बनते हैं तो 300 करवाएंगे। नामदेव अकेडमी का एक ही ध्येय है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करवाना। इसलिए पार्ट वाइज यदि कोई पार्ट 1, 2, 3 बनता है तो वीडियो के नीचे ही जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसके पार्ट मिल जाएंगे, जरूर देख लीजिएगा। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा ये आ गया, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अपन देखें कि इनका जन्म कहाँ पे होता है। इनका जन्म लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी में होता है। ये जो पावापुरी है ये किससे संबंधित है? पावापुरी का संबंध अपन ने जैन धर्म पढ़ा तो महावीर से संबंधित है। महावीर की मृत्यु कहाँ पे होती है? पावापुरी में। तो महावीर से संबंधित है। पावापुरी कहाँ पे पड़ता है? बिहार के राजगीर में पड़ता है। बिहार के राजगीर में पड़ता है पावापुरी, और वहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? 468 ईसा पूर्व के अंदर होती है। चलिए, तो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर ये सब के सब गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, धम्मक स्तूप है, धम्मक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताएगा। धम्मक स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, धम्मक स्तूप है सारनाथ के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? देखिए धम्म क्या चीज़ है। त्रिरत्न की मैं बात करूँ, बुद्ध के या अपन कहे तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। एक रत्न का नाम है बुद्ध, दूसरे रत्न का नाम है धम्म, बुद्ध धम्म, और तीसरे रत्न का नाम है संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। समझ गए? तो धम्म में क्या वर्णित नहीं था? देखिए ऑप्शन में से आंसर बनेगा यहाँ पे संघ के प्रति आस्था, ऑप्शन नंबर डी। तो धम्म में क्या वर्णित थे? माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य करना, भातृभाव रखना, ये तीनों चीज़ें हैं धम्म के अंदर वर्णित किया गया है। लेकिन जो चौथा है ऑप्शन नंबर डी, संघ के प्रति आस्था, यह धम्म में वर्णित या धम्म में इसका वर्णन नहीं किया गया। धम्म क्या है? एक त्रिरत्न में से है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भ्राभु अभिलेख है। बौद्ध धर्म का कौन सा अभिलेख है? भ्राभु अभिलेख है, जिसके अंदर बौद्ध धर्मों का या बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भरहुत किससे संबंधित है? भरहुत, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। भरहुत संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? टोटल कितने दर्शन हुए थे? टोटल 6 दर्शन हुए थे, जिसमें सांख्य दर्शन भी है आपका, योग दर्शन भी है, न्याय दर्शन भी है, वैशेषिक दर्शन भी है। तो गौतम का संबंध की बात करें तो गौतम का संबंध था न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक की मैं अगर बात करूं तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम है। और चार्वाक दर्शन है, उसके प्रवर्तक चार्वाक है। योग दर्शन के पतंजलि है। सांख्य के है कपिल, और न्याय के गौतम। महर्षि गौतम न्याय से संबंधित हैं। वैशेषिक कौन है? वैशेषिक कणाद या उल्लुक, कणाद या उल्लुक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? बोधिसत्व पद्मपाणि क्यों है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अजंता में है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
भारतीय कला वह कौन सा स्कूल है, भारतीय कला का कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? स्कूल का नाम बताना अपने को। ग्रेको रोमन और बौद्ध आर्ट, आर्ट यानी कला, बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गंधार। ऑप्शन सी, गंधार। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? अभी अभी अपने देखा ग्रेको रोमन, यहाँ पे देखा ग्रेको रोमन, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? टोटल पाँच बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, 5 बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो 5 के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। 4 तो आप लोग सुनते ही आए हो, 5 के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा कि 5वीं कौन सी है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है वह होती है 483 ईसा पूर्व के अंदर होती है, और 483 ईसा पूर्व के अंदर ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, राजगृह में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है। उसका शासनकाल था, अजातशत्रु का शासनकाल था। चलिए पहली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली होती है 483 ईसा पूर्व में होती है, दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी होती है 255 ईसा पूर्व के अंदर होती है, और ये जो चौथी होती है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में होती है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में आ गई है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? स्मारक का नाम अपने को बताना है। गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था कौन से स्मारक से? तो स्मारक का नाम यहाँ पे हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह है। महाबोधि मंदिर समूह है, महाबोधि मंदिर समूह है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, नहीं किया है तो आप लोगों ने अभी तक। मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? हिंदू बौद्ध और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में एलोरा की गुफाएं। हिंदू बौद्ध और जैन तीनों का मिश्रण है। एलोरा में अजंता एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धम्मक स्तूप कहाँ पे स्थित है? धम्मक स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो धम्मक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? बताना है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वह कितना प्राचीन है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 2री सदी ईसा पूर्व है, 2री सदी ईसा पूर्व है। महाबोधि मंदिर जिसका दूसरा नाम है महान जागृति मंदिर, महाबोधि मंदिर जिसका दूसरा नाम है महान जागृति मंदिर कहाँ पे स्थित है? भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार के अंदर स्थित है, बिहार के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है। कौन सी गुफा? कार्ले। तो अपने को यहाँ पे बताना कि जो कार्ले गुफा है वह भारत के कौन से राज्य में है? कार्ले गुफा भारत के कौन से राज्य में है? तो कार्ले गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो कार्ले गुफा हो गई, अजंता गुफा, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब के सब कहाँ पे देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर, बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह मंदिर है इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। इंडोनेशिया की कैपिटल आपसे पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? अगला क्वेश्चन आपका है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक की बात करें तो आंसर बनेगा धर्मपाल। ऑप्शन सी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? अंतिम व्यक्ति का नाम बताना अपने को। अंतिम व्यक्ति, तो अंतिम व्यक्ति की मैं बात करूं तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सुबुद्ध। अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध, ऑप्शन डी। बुद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक
कुषाण शासक, कुषाण शासक है, कुषाण शासक। तो कुषाण शासक की बात करें तो कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क, कनिष्क, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पे है? बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी? महावीर स्वामी की तो पावापुरी में होती है और बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में होती है। और कुशीनगर कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इनकी मृत्यु क्यों होती है, किस कारण होती है? कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता है। वहाँ चुंद व्यक्ति, नाम आपको नाम ध्यान में रखना है, चुंद व्यक्ति। इस चुंद व्यक्ति ने जहर दे दिया था गौतम बुद्ध ने। तो व्यक्ति का नाम क्या है? चुंद है। ओके, चुंद ने भोजन दिया था और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस प्रक्रिया को या बौद्ध धर्म में इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना, अर्धगोलाकार संरचना, ये गोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोलाकार संरचना। तो अर्धगोलाकार संरचना स्तूप कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए स्तूप। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गृह त्याग, ऑप्शन नंबर सी गृह त्याग। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर सी राजगृह के अंदर देखने को मिलेगी सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में। बाकी पीछे क्वेश्चन आए थे, अजंता गुफा, एलोरा, कार्ले, एलिफेंटा, वो सब महाराष्ट्र में थी, सप्तपर्णी राजगृह। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है, ऑप्शन डी सूत पिटक, सूत पिटक में। ये सूत या सूत्र, सूत या सूत्र पिटक, सूत्र पिटक। देखिएगा, जितना भी बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी डिटेल्ड ज्ञान है वह त्रिपिटक के अंदर देखने को मिलता है। और त्रिपिटक के अंदर एक आपका विनय पिटक है, एक आपका सूत पिटक है और एक आपका अभिधम्म पिटक है। 3 पिटक है और इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भाषा है? पाली। बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल्ड ज्ञान अपने को देखने को मिलता है त्रिपिटक में। और त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधम्म, ये आपका अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन मेरा, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिलिंद पन्नो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है और यह प्रकाश डालता है मिनेंडर पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्नो क्या चीज़ है? मिलिंद पन्नो क्या है? तो यह क्या है? यह एक बौद्ध पाठ है या बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? जितने भी कष्ट है उन सभी कष्टों का कारण है इच्छा, और इसका प्रचार करने वाला धर्म की बात करें तो वह धर्म है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? क्वेश्चन में पूछा गया समकालीन नहीं था। एक बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ गया महापद्मम नंद, ऑप्शन डी। बुद्ध का समकालीन नहीं था नंद, महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में थेरवाद, थेरवाद, थेरवाद। देखिएगा, मैंने 40 क्वेश्चंस करवाए, मैं बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर करवाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें टोटल मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं, तो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मेरे होंगे बाकी के क्वेश्चंस। और सेकंड पार्ट आपको देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट नंबर 2 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जरूर देख लीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया तो घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।